ये कहानी है रूपनगर गांव की, जहां एक आर्यन नाम का व्यक्ति रहता था। वो सिर्फ 10 रुपए में सबको पेट भर मछली करी खिलाता था। लेकिन सवाल ये है, आखिर इस 10 रुपए के पीछे क्या राज है? आओ जानते हैं। रूपनगर की धुंधली सुबह में आर्यन ताजी मछलियां लेकर रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसकी मुलाकात शक्की गजाधर काका से हो गई। राम राम काका, आज तो नदी की सबसे फुर्तीली मछली लाया हूँ। कड़ाही में जाते ही ऐसी महक आएगी कि पड़ोस वाले भी अपनी सूखी रोटी लेकर दौड़ पड़ेंगे। अरे ओ आर्यन, ये जो तू रोज सुबह सुबह खुशियाँ बांटने का नाटक करता है, मुझे इसमें कुछ काला नजर आता है। बेटा, आज के जमाने में हवा मुफ्त नहीं मिलती और तू 10 रुपए में पेट भर मछली खिला रहा है। सच बता, क्या तूने दरिया के जिन से कोई सौदा किया है? काका, जिन तो नहीं, पर हाँ, नियत साफ हो तो बरकत अपने आप आ जाती है। आप बस 10 रुपए निकालिए और देखिए, बुढ़ापे में भी जवानी जैसा जोश न आ जाए तो कहिएगा। इतना कहकर आर्यन मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया और गजाधर काका उसके जाते कदमों को शक भरी नजरों से देखते रह गए। एक तरफ आर्यन के ठेले पर बहुत भीड़ थी। लोग लाइन में खड़े थे और खुशबू से सब खींचे चले आ रहे थे। दूसरी तरफ चुन्नीलाल अपनी मिठाई की दुकान पर खड़ा था। गल्ला खाली था और वह लालच भरी नजरों से भीड़ को देख रहा था। मछली का भाव 200 रुपए किलो, मसाला 50 रुपए, लकड़ी का खर्चा अलग, और ये छोकरा 10 रुपए में बेच रहा है। या तो ये पागल है या इसके पास कोई पारस पत्थर है जिसे ये हांडी में घिस देता है। मुझे ये नुस्खा चाहिए। अगले ही पल चुन्नीलाल हाथ मलता हुआ आर्यन के ठेले की तरफ बढ़ जाता है। आर्यन भाई, क्या हाथ पाया है? लोग दीवाने हैं। देखो, मैं एक बड़ा व्यापारी हूँ। अगर तुम मुझे अपना ये गुप्त मसाला बता दो तो हम शहर में आर्यन चुन्नी फिश पैलेस खोलेंगे। एक प्लेट 200 रुपए की। सोचो, सोने की थाली में खाना खाओगे। चुन्नी भाई, सोने की थाली में जहर भी परोसा जा सकता है। मुझे मिट्टी की प्लेट में संतुष्टि खिलाने में मजा आता है। आपका पैलेस आपको मुबारक, मेरा ठेला मुझे। अरे आर्यन, दुनिया मुनाफे से चलती है, भावनाओं से नहीं। तू मेहनत वही कर, दाम बढ़ा दे। अमीर बनने का मौका बार बार नहीं आता। चुन्नी भाई, मैं लोगों की भूख मिटाता हूँ, जेब नहीं काटता। कम कमाई सही, पर दुआएं पूरी मिलती हैं। एक तरफ लालच ऊंचे सपने बुन रहा था और दूसरी तरफ संतोष चुपचाप अपना काम कर रहा था। बाजार में शोर बहुत था, मगर असली जीत किसकी होगी ये वक्त ही बताएगा। उस रात चुन्नीलाल अपने नौकर के साथ आर्यन के घर के बाहर छिपा था। वह जानना चाहता था कि आर्यन 10 रुपए में मछली करी कैसे बेचता है। उस्ताद, मच्छर खून पी रहे हैं और आप यहाँ मछली की खुशबू ढूंढ रहे हैं। चलिए घर। चुप कर, देख आर्यन कुछ निकाल रहा है। अंदर कमरे में आर्यन धीरे से पुरानी तिजोरी खोलता है। वह उसमें से एक छोटी मखमली पोटली निकालता है। पोटली को सूंघते ही उसकी आंखें भर आती हैं। वह उसे सीने से लगाता है और चुपचाप लेट जाता है। पोटली? वही है असली राज। उस पोटली में ही वो जादुई मसाला है। मुझे वो चुराना होगा। अगले दिन सूट बूट पहने एक आदमी बाजार में आया। वह गांव के लोगों को इकट्ठा करके झूठी बातें फैलाने लगा। दरअसल वह चुन्नी लाल का ही आदमी था। भाइयों, क्या आपको पता है आप क्या खा रहे हैं? मैंने सुना है कि इस गांव में कोई आदमी मरे हुए जानवरों का मांस मछली बताकर खिला रहा है, तभी तो 10 रुपए में दे पा रहा है। क्या आपने कभी उसकी रसोई देखी है? हाँ, ये तो हमने सोचा ही नहीं। 10 रुपए में तो चाय बिस्किट नहीं मिलते, ये मछली कैसे दे रहा है? तभी तो कल रात मेरे पेट में गुड़गुड़ हुई थी। मुझे लगा भूख है, पर शायद वो जहर था। देखते ही देखते बाजार में शक और डर फैल गया। अफवाह का जहर लोगों के मन में उतरने लगा और सच कहीं पीछे छूटता नजर आया। अगले दिन आर्यन ने ठेला तो लगाया, लेकिन उसके पास कोई नहीं आया। वह अकेला खड़ा था। तभी उसका दोस्त बब्बन वहां पहुंच गया। आर्यन भाई, आज तो पूरा गांव तुम्हें जहर की पुड़िया बुला रहा है। कह रहे हैं तुम्हारी मछली खाकर लोग रात को मेंढक बन जाएंगे। बब्बन, तू भी यही मानता है? पागल है क्या? अगर मैं मेंढक बना तो कम से कम सबसे स्वादिष्ट मेंढक बनूंगा। ला, एक नहीं 2 प्लेट लगा। आज तेरा भाई अकेले ही ये अफवाहें डकार जाएगा। शुक्रिया दोस्त, आज ये आखिरी पतीला है। शायद इस गांव का मेरा सफर पूरा हुआ। तभी अचानक एक चौकीदार आर्यन के ठेले के पास आ जाता है। आर्यन, मुखिया जी ने तुम्हें और तुम्हारे इस जादुई पतीले को पंचायत में तलब किया है। पूरे गांव की सेहत का सवाल है। चलो। घबरा मत आर्यन, मैं तेरे साथ हूँ। अगर इन्होंने कुछ गलत किया तो मैं अपनी चप्पल उठा लूंगा। पंचायत के मैदान में पूरा गांव इकट्ठा था।
मुखिया जी सामने बैठे थे और सबकी नजरें आर्यन पर टिकी थीं। आर्यन, तुम पे इल्जाम है कि तुम घटिया माल खिला के गांव वालों को बीमार कर रहे हो और अपनी अमीरी का दिखावा कर रहे हो। बताओ, 10 रुपए के पीछे का क्या राज है? पैसा कहाँ से आता है? मुखिया जी, इल्जाम लगाना आसान है, पर सबूत? क्या कोई एक इंसान खड़ा होकर कह सकता है कि उसे मेरी मछली खाकर अस्पताल जाना पड़ा? सब लोग चुप हो जाते हैं। तभी चुन्नीलाल अचानक बीच में बोल पड़ता है और बात को मोड़ने की कोशिश करता है। बीमार नहीं हुए तो क्या हुआ? ये हमारी जमीनें हड़पना चाहता है। इसके पास कोई गुप्त खजाना है। मुखिया जी, इसी की झोली में वो मखमली पोटली है जिसमें इसने काला जादू छिपा रखा है। कल रात मैंने खुद देखा था, ये उसे चूम रहा था। वही है वो जादुई मसाला। आर्यन, अगर तुम सच्चे हो तो गांव के सामने वो पोटली खोलो। क्या छिपा रखा है तुमने इसमें? आर्यन एक लंबी सांस लेता है और धीरे से मखमली पोटली बाहर निकालता है। आर्यन धीरे धीरे डोरी खोलता है और उसमें से एक पुरानी फटी हुई तस्वीर और कुछ सूखे मुरझाए फूल निकालता है। तस्वीर एक 5 साल के मुस्कुराते हुए बच्चे की है। ये क्या है? सिर्फ एक बच्चे की तस्वीर और सूखे फूल? क्या यही है तुम्हारा वो राज जिसके लिए चुन्नी लाल इतना शोर मचा रहा था? ये क्या मजाक है? कोई मसाला दिखा, कोई खजाना दिखा। चुन्नी भाई, आपको इसमें मसाला दिख रहा है, पर मुझे इसमें अपना मकसद दिखता है। ये तस्वीर कागज का टुकड़ा नहीं, एक बहुत बड़े पाप और उससे भी बड़े पछतावे की गवाह है। 7 साल पहले मैं शहर के सबसे बड़े होटल रॉयल पैलेस का रसोइया था। मालिक सेठ करोड़ीमल इतना लालची था कि उसने मुनाफे के लिए रसोई में सड़ा हुआ अनाज और बासी मांस इस्तेमाल करने का हुक्म दिया। मैंने विरोध किया, पर उसने मुझे धक्के मारकर निकाल दिया। फिर क्या हुआ आर्यन? एक रात सेठ के 5 साल के बेटे चीकू ने भूख में वही सड़ा हुआ खाना खा लिया जो ग्राहकों के लिए बना था। अगली सुबह तक मासूम की जान चली गई। सेठ का अपना लालच ही उसके चिराग को निगल गया। हे भगवान, इतना अनर्थ। सेठ पागल हो गया। उसने अपनी सारी दौलत आग में झोंकनी चाही, पर मैंने उसे रोका। उसने रोते हुए ये पोटली मुझे थमाई और कहा, आर्यन, मैंने लोगों की भूख का सौदा किया, तुम इसे पुण्य में बदलो। जब तक ये पैसा है, किसी को भूखा मत सोने देना। तब से मैं भटक रहा हूँ। ये पैसा मेरा नहीं, एक पिता के पछतावे का है जो मैं आप पर खर्च कर रहा हूँ। आर्यन की कहानी सुनकर पंचायत में सन्नाटा छा जाता है। मुखिया जी की आंखें नम हैं, पर चेहरा गुस्से से लाल है। वे कांपते हुए चुन्नी लाल की ओर मुड़ते हैं। चुन्नी लाल, आ गया। तूने एक ऐसे नेक इंसान पर कीचड़ उछाला जो दूसरों के पापों का प्रायश्चित कर रहा है। सिर्फ इसलिए कि तेरी बासी मिठाइयां बिक सकें, तूने पूरे गांव में जहर की अफवाह फैला दी। मुखिया जी, माफ कर दीजिए। मुझे लगा 10 रुपए में खिलाना कोई काला जादू है। मेरे लालच ने मेरी अकल पर पत्थर डाल दिया था। इसे गांव से बाहर निकालो। इसने हमें अपने ही आर्यन के खिलाफ भड़काया। नहीं काका, इसे बाहर निकालना बहुत आसान सजा होगी। मेरा फैसला सुन। अगले 1 महीने तक चुन्नी लाल अपनी दुकान बंद रखेगा। ये रोज सुबह आर्यन के पतीले और बर्तन धोएगा और दोपहर की चिलचिलाती धूप में ठेले पर खड़े होकर हर ग्राहक को हाथ जोड़कर मुफ्त ठंडा पानी पिलाएगा। और ध्यान रहे चुन्नी भाई, अगर पानी में एक भी तिनका दिखा तो मुखिया जी को बता दूंगा। मंजूर है मुखिया जी, अपनी गलती का पछतावा अब बर्तन धोकर ही करूंगा। अगली सुबह आर्यन चुपचाप गांव छोड़कर जाने के लिए निकल पड़ा, लेकिन गांव की सीमा पर पहुंचते ही वह रुक गया, क्योंकि पूरे गांव के लोग उसके सामने खड़े थे, उसका रास्ता रोककर। बेटा आर्यन, रुक जा। ये पैर मत बढ़ा। बूढ़े की बात मान ले। हम सब अपराधी हैं तेरे। कल तक हम तुझे शक की नजर से देख रहे थे, और आज जब तू जा रहा है तो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे गांव की बरकत ही उठ रही है। काका, बरकत किसी इंसान के आने जाने से नहीं आती, वो तो नीयत से आती है। कल तक मैं यहाँ सबका आर्यन भाई था, और एक अजनबी के झूठ ने मुझे जहर बेचने वाला बना दिया। बात जाने की नहीं है काका, बात उस भरोसे की है जो शीशे की तरह चटक गया है। आर्यन, पंचायत ने अपना फैसला वापस ले लिया है। चुन्नी लाल को सजा मिल चुकी है। अब क्या कमी है? हम वादा करते हैं, आज के बाद कोई तुझसे हिसाब नहीं मांगेगा। तुझे जो चाहिए वो गांव देगा। मुखिया जी, आपने जो कहा वही तो घाव है। हिसाब तो आप तब भी नहीं मांग रहे थे जब मैं 10 रुपए में खिला रहा था, पर आपके मन में एक सवाल जरूर था। वो सवाल जहर की तरह धीरे धीरे फैल रहा था। कल पंचायत में आपने जो पूछा था वो सवाल नहीं था, वो मुझ पर किया गया एक हमला था। भाई तू चला गया तो ये गांव फिर से वही रूखी सूखी रोटियां और चुन्नी लाल की कंकड़ वाली मिठाइयां खाने पर मजबूर हो जाएगा। कम से कम मेरे लिए रुक जा। बब्बन, तू मेरा यार है,
पर याद रख, जिस थाली में शक के छेद हो जाए उसमें कभी तृप्ति का खाना नहीं परोसा जा सकता। आज तुम लोग प्यार दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हें मेरी मजबूरी और मेरा राज पता चल गया है। पर सोचो, अगर मैं राज न बताता तो क्या आज तुम मुझे माला पहनाते? नहीं, तुम मुझे पत्थर मार रहे होते। बेटा, हमारे बच्चे रोएंगे। तेरी मछली करी के बिना उनका मन नहीं लगेगा। माँ, बच्चों को कहना कि स्वाद मसालों में नहीं, खिलाने वाले की मोहब्बत में होता है। रूपनगर वालों ने मुझे बहुत प्यार दिया, पर अफसोस कि वो भरोसा नहीं दे पाए, और जहाँ भरोसा न हो वहाँ मेरी करी का कोई मसाला काम नहीं करेगा। तो क्या अब तू कभी वापस नहीं आएगा? काका, दुनिया बहुत बड़ी है। अभी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां लोग भूख से बिलख रहे हैं और उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि खाना 10 रुपए का है या मुफ्त। उन्हें सिर्फ अपनी भूख मिटानी है। मुझे अब उन लोगों के पास जाना है जो भूखे हैं और सवाल नहीं पूछते। राम राम रूपनगर, अपनी थालियों को साफ रखना। शायद किसी दिन कोई और आर्यन यहाँ से गुजरे तो उसे शक की नजर से मत देखना। और इस तरह आर्यन सिर्फ गांव की सीमा नहीं, लोगों के टूटे भरोसे को भी पीछे छोड़ गया। धूल बैठ गई, पर रूपनगर की आंखों में पछतावे की जो परत जमी वो शायद कभी साफ न हो सकी। उस दिन गांव ने सीखा रोटी से ज्यादा कीमती भरोसा होता है।